सभी साथियों को जय भीम जय भारत। साथियों, जैसा कि मेरे चैनल का नाम अम्बेडकर टाइम है और मैं प्रमुखतः जो बात उठाता हूँ समाज के लिए, समाज की आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ और समाज के हक की ही बात करता हूँ। तो समाज के अगर हक की बात की जाए तो हमारे समाज को निर्माण करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर सर्वे सर्वा हमारे समाज के होने के बावजूद आज समाज उन्हें नहीं जान पाया। लेकिन मैं इस लाइब्रेरी में बैठा हूँ जो संघमित्रा बुद्ध विहार है और इसकी लाइब्रेरी है कौशाम्बी गाजियाबाद में। हमें एक ये किताब पढ़ते हुए हमारे भाई मिले। इस किताब को आप देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या किसने, क्यों और कैसे की। तो जब ये किताब पढ़ते हुए मिले तो मैंने इस किताब पर चर्चा करने की बात ज़्यादा जरूरी समझी और इस पर बात करते हैं। हमारे साथ बैठे हैं चंद्रवीर जी। जय भीम भाई। भाई सर जय भीम होगा भाई, आप ये किताब जो पढ़ रहे हो जी। बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या किसने, क्यों और कैसे की जी। लेकिन बाबा साहब के लिए अब तक समाज में ये जाना जाता है कि बाबा साहब की हत्या नहीं हुई, बाबा साहब की बीमारी से मृत्यु हुई। इस पर क्या हकीकत आप पढ़ने से मिली, बताएंगे? जैसे आप बता रहे हैं ये पुस्तक, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और मैं बड़ा आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये पुस्तक प्रोफेसर ग्लास खात हैं और वो बामसेफ के एक क्या नाम है, डॉक्टर अम्बेडकर रिसर्च सेंटर है दिल्ली में, बामसेफ का, उन्होंने इस पुस्तक को निकाला है, जिसमें इस पुस्तक में काफ़ी लोगों का, चाहे वो खैर मोड़े जी हों, चाहे सोहनलाल शास्त्री जी हों, चाहे नानाचंद दत्तू जी हों, चाहे इस प्रकार के जो विद्वान लोग बाबा साहब साथ में रहे या उनके साथ में क्या नाम काम किया या उनके नज़दीक जो लोग रहे, उनके द्वारा इस पुस्तक में क्या नाम है, प्रीफेस पढ़ेंगे इस पुस्तक में। तो इस पुस्तक को क्या नाम है, उन लोगों ने छापा, पब्लिश किया। मैं इसे पढ़ रहा था, मैंने इसे पूरा पढ़ा है। इसमें प्रमाण दिए गए हैं कि बाबा साहब, देखिए हत्या करने का अर्थ यही नहीं है कि सिर्फ छुरा ही घोंपा जाए या तलवार से गर्दन काटी जाए। हत्या कुछ इसमें जो दस्तावेज सबूत दिए हुए हैं कि धीरे धीरे स्लो पॉइजन टाइप जो है उनको क्या नाम है, बाबा साहब को मारा गया, ऐसा ये पुस्तक बताती है। स्लो पॉइजन? हाँ, स्लो पॉइजन इन द सेंस जैसे क्या नाम है, उसकी डायबिटीज़ की डोज को बढ़ा देना, और डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ की दवा खा रहे हैं कंटिन्यूसली लेकिन फिर भी डायबिटीज़ कम नहीं हो रही है, तो इसका अर्थ बनता है डायबिटीज़ बढ़ती चली जा रही है। डायबिटीज़ की दवा खाना मतलब मर्ज बढ़ता गया त्यों त्यों, जब दवा दी गई ज्यों त्यों, मतलब दवा भी दी जा रही है, मर्ज बढ़ रहा है, ऐसा संभव है। लेकिन किसने दी? तो इस पुस्तक में है जो बाबा साहब के साथ में उनकी दूसरी पत्नी थी सविता अम्बेडकर, जिनका नाम शारदा कबीर था, कबीरपंथी थी, और वो सारस्वत ब्राह्मण परिवार की महिला थी जो एमबीबीएस थी, और वो क्या नाम बम्बई में रहने लेती। काफ़ी चमक धमक की लाइफ, काफ़ी विलासतापूर्ण और काफ़ी भोग विलास वाले जीवन का रहा है। तो उनके साथ में कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो है, चाहे वो मावलंकर जी हों, चाहे क्या नाम, वो भी डॉक्टर थे जिनसे उनका मिलना जुलना रहता था। क्योंकि इसमें कई बार कई जगह दिया गया है कि सविता अम्बेडकर ने बाबा साहब के लिए, एक डॉक्टर आई थी विदेश से, कि बाबा साहब से कहा कि मैं तुम्हारा जो है क्या नाम है इलाज कर दूंगी, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। वो फ्रांस की एक महिला थी। तो उस महिला को उस सविता अम्बेडकर ने परमिशन नहीं दिया था कि कहीं ऐसा न हो कि ठीक हो। ये पुस्तक बता रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पुस्तक के शब्द हैं और ज्यों की त्यों इस पुस्तक से बता रहा हूँ। तो इसमें पुस्तक में ऐसे साक्ष्य हैं? बिल्कुल बिल्कुल साक्ष्य हैं, प्रमाण दिया रखा है इसमें पूरा बाकायदा, इस हिस्टोरिकल एविडेंस के द्वारा। मतलब ये पुस्तक क्या है, क्यों लिखी गई, इसकी हत्या मतलब बाबा से हत्या होती है, उसका पूरा प्रसंग के साथ में, संदर्भ प्रसंग साथ में पुस्तक लिखी गई है। तो आप इसमें देखेंगे सने 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 से धीरे धीरे शारदा कबीर का जीवन बताया गया है, वो जीवन कहाँ थी, क्या करती थी, कैसा उसका जीवन था। 4 भाई थे, 3 बहन थी, और क्या नाम उसके जो 6 भाई बहनों ने जो है इंटरकास्ट मैरिज करी थी और बहुत ही अधिक उम्र के लोगों से शादी करी थी, ऐसा इसमें क्या नाम है कॉन्स्पिरेसी बताई गई है। उस महिला का भी इस प्रकार का इस क्या नाम उद्देश्य था कि बाबा साहब के साथ में मात्र 3-4 महिला, बाबा साहब में 3-4 महीने पत्र व्यवहार होता है और फिर शादी का प्रेशर आता है। बाबा साहब जो है इतना समझ नहीं पाते हैं, काफ़ी अंतिम दिनों में चल रहे होते हैं, काफ़ी कष्ट, हम तो बीमार रहते थे, परेशान थे। देश के इतने करोड़ों लोगों का क्या नाम है वजन उनके ऊपर था, उनके लिए कैसे उद्धार करें, हर रोज वो बाबा साहब सोचा करते थे। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे, जैसे औरंगाबाद में नालंदा, तक्षशिला और जो हमारी यूनिवर्सिटियां थी, ऐसी यूनिवर्सिटियां खड़ी करने का उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट थे उस पर काम कर रहे थे। हर रोज बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे, जूझ रहे थे। तो उस ड्यूरेशन में वो एक महिला का यहाँ पदार्पण होता है 1948 में। तो उसके बाद बाबा साहब कैसे कैसे कहती होती है, जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ
कि 4 दिसंबर को बाबा साहब आहत हो गए। एक उससे पहले वो बम्बई जाती हैं, घूम कर के आती हैं, शॉपिंग करके आती हैं और बहुत मतलब हाई क्लास प्रोफाइल टाइप का उनका जीवन यापन रहता है। सरदार अम्बेडकर का शारदा जो कबीर थी, मतलब बाबा साहब की मृत्यु से 2-4 दिन पहले। हाँ, तो 4 दिसंबर को बाबा साहब इतने आहत हो गए, परेशान हो गए, तो बाबा साहब जो है डाइवोर्स देने के लिए क्या नाम है बाबा साहब करते हैं, विचार करते हैं। और उन्होंने क्या नाम है सारे क्या नाम पेपर्स तैयार कर लिए थे और सोहनलाल शास्त्री जी से कहा भी था कुछ पत्र मंगाने के लिए। कुछ एक नई कानून किताब आई थी उस समय डाइवोर्स पर, उस किताब को मंगाने के लिए सोहनलाल शास्त्री जो भेजा जाता है तो अगले दिन लाते हैं। अब 5 दिसंबर को वो क्या नाम है कहीं गायब हो जाते हैं। पत्र जो बाबा साहब ने तैयार अपने मतलब जो स्वयं जो उन्होंने तैयार किए हैं, डाइवोर्स के पत्र तैयार किए हैं, तो उन्होंने तुरंत नाना दत्तू को फ़ोन करते हैं, बुलाते हैं, कहाँ हैं? एकदम घबराए हुए वो आते हैं और रत्तू साहब बोलते हैं, रत्तू जी कहीं तो यहीं रखे थे और वो मिलते नहीं हैं। फिर बड़ी मुश्किल से अपना सत्ता अम्बेडकर जो लाती हैं कि ये यहाँ रखे थे, फलाना ठिकाना, तो बड़े गुस्सा होते हैं बाबा साहब। वो देखती है ये पत्र किसके हैं। तो 5 दिसंबर के दिन एक कार घटना और होती है। उस वक्त 2 रसोइये थे, एक तो सुदामा नाम का था और एक बंदा और था जो क्या नाम है वहाँ से आया था, जिसमें उसका नाम भी दे रखा है, उसका नाम रसोइये का। तो वो भी एक दिन पहले भाग जाता है, अपना सामान वहाँ उठा करके 5 दिसंबर के दिन उठा कर चला जाता है। और ये पुस्तक कहती है इसमें पूरा प्रमाणित सुदामा। हाँ, सुदामा ने दूसरा जो क्या नाम है उसका नाम इसमें दे रखा है, मैं बताता हूँ उसका। इसमें अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो जादव नाम का कोई बंदा था, वो चला जाता है। तो अब 5 दिसंबर को फिर पीछे के दरवाजे से जहाँ बाबा साहब रह रहे थे, पीछे के दरवाजे से कई सारे बक्स जो भर करके उसके क्या नाम है सविता अम्बेडकर जो थी, सविता कबीर थी, शारदा कबीर थी, उसके पिता और उसकी माँ लंकर 2 लोगों में कई संदूक भर के सामान वहां से ले जाया गया। क्या था नहीं मालूम, आज तक उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई है। जैसे कि बाबा साहब ने इसमें प्रीफेस में दे रखा है, पुस्तकें बाबा साहब ने लिखी हैं, व्हाट द ब्राह्मण्स हैव डन टू द हिंदूज। ये बाबा साहब ने जैसे व्हाट द कांग्रेस एंड ब्राह्मण्स हैव व्हाट द ब्राह्मण्स एंड कांग्रेस हैव डन दी डन फॉर द अनटचेबल्स, ऐसे एक पुस्तक का और क्या नाम बाबा साहब रचना करते हैं, व्हाट ब्राह्मण्स हैव डन फॉर द हिंदूज। मतलब ब्राह्मण्स ने क्या किया इस देश के लिए, ब्राह्मण जो यहाँ पर जिनको ये लोग हिंदू बोलते हैं। वो पुस्तक गायब है, उसका प्रीफेस मिलता है, क्या नाम उसका सब कुछ मिलता है, कंटेंट मिलता है, लेकिन वो किताब नहीं मिलती है। इधर से अब दूसरी पुस्तक है हु वाज द विट्ठल पांडुरंग, वॉज पांडुरंग। ये पुस्तक बाबा साहब लिख रहे होते हैं, उसका क्या नाम है सारा क्या नाम है उसका डाटा मिलता है, लेकिन वो पुस्तक नहीं मिलती है, पुस्तक गायब मिलती है। अब एक और क्या नाम है ए पीपल एट बे, ए पीपल एट बे नाम की पुस्तक भी बाबा साहब लिखते हैं। तो अब इस तरह से जो चीजें गायब हो जाती हैं, पांडुरंग विट्ठल में बाबा साहब क्या बताना चाह रहे हैं, को ये बताना चाह रहे हैं कि पांडुरंग विट्ठल जो है क्या नाम है बुद्ध मंदिर है, बुद्ध विहार है। जैसे कि आज की डेट में आप देख रहे होंगे बोध गया में वहाँ पर वो चल रहा है, क्या नाम है आंदोलन चल रहा है, जो वहाँ पर क्या नाम ब्राह्मण लोग शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। और एक नालायक टाइप का राज्यपाल वहाँ पर आता है, जिसे नालायक कहूँगा, जिसे पता नहीं है, जो वहाँ पर बुद्ध विहार में बुद्ध मंदिर में शिवलिंग की पूजा कब से होने लगी, आकर के शिवलिंग की पूजा करता है और जय श्री राम की नारे लगाता है। तो क्या अर्थ बन जाता है, वो क्यों इस तरह कर रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें क्या नाम है पुस्तक में दे रखी है। ये पुस्तक मैंने पढ़ी है और ये प्रमाणिकता तो जो डॉक्टर अम्बेडकर रिसर्च सेंटर, इसमें आप देखेंगे, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर दिल्ली, प्रोफेसर बिलास खान, जितना भी ये वामसेक के लोगों द्वारा, उनके वामसेक के लोगों द्वारा रिसर्च की जाती है। इसमें रिसर्च देते हैं, प्रमाण देते हैं, दस्तावेज सबूत दे देते हैं। आप पूरा साथ देखेंगे कब कहाँ पर क्या क्या होता है, बाबा साहब में क्या घटना घटित होती है, वो सारा दिया जाता है। धीरे 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 बाबा साहब को मजबूर कर दिया जाता है और बाबा साहब बहुत परेशान होने लगते हैं और बहुत मतलब उसमें रहने लगते हैं। बाबा साहब के अंतिम दिन बहुत मतलब क्या नाम है बहुत रोते हुए कभी कभी अक्सर जो है क्या नाम गुजरे हैं। नाना रत्तू जी ने अपनी पुस्तक जो लिखी है उसमें लिखा है बाबा साहब के बारे में कि बाबा साहब क्या नाम है रोते हुए अंतिम दिनों में क्या नाम है मतलब देखे जाते हैं कई बार। तो ये वो पुस्तक है जी। तो ये जो पुस्तक है ये सत्यता पर आधारित है और ये हमारे समाज की उस बुद्धिजीवी के द्वारा लिखी गई, जो समाज की उन्हीं तथ्यों पर बात करने वाला व्यक्ति प्रोफेसर बिलास खरात, उनके अगर कोई लिखा गया तथ्य है और उसे प्रकाशित किया गया है, जाहिर है कि उसमें सत्यता होगी। और उन्होंने इस पुस्तक में जो प्रमाण भी दिया, प्रमाण जो कि समाज के सामने इस पुस्तक में मिलेगा। अगर किसी को इस पुस्तक को पढ़ना हो तो समाज इस पुस्तक को ढूंढ सकता है। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो इस लाइब्रेरी में पुस्तक के प्रूफ, पुस्तक के अंदर जो सबूत हैं वो आपको मिल सकते हैं जी।
ये पुस्तक है जिसमें मतलब प्रमाण और दे रखे हैं, सिर्फ बाबा साहब से ही रिलेटेड, मतलब बाबा साहब की हत्या हुई यही नहीं दे रखा है। इसमें 3 छत्रपतियों की, चाहे वो साहू जी महाराज हों, चाहे शिवाजी महाराज हों, चाहे संभाजी महाराज हों, उनके बारे में दे रखा है। और क्या नाम, बिरसा मुंडा की हत्या हुई उसके बारे में दे रखा है। और वासुदेव बलवंत फाड़के से पहले, वासुदेव बलवंत फाड़के को ये कहा गया है कि वो पहले आदि क्रांतिकारी थे, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर उमाजी नायक हमारे जो कि जब तक वासुदेव बलवंत फाड़के का जन्म भी नहीं हुआ था, वो 1835 में पैदा होते हैं, जबकि 1832 में तो उमाजी नायक को पेड़ से लटका करके फांसी दे दी जाती है। वो थोड़े क्रांतिकारी, तो हमारे देश के जो सबसे पहले आदि क्रांतिकारी हैं, पहले क्रांतिकारी वो उमाजी नायक हैं। तो इस तरह का भ्रम यहाँ पर दिया जाता, मतलब फैलाया जाता है। अभी बिरसा मुंडा जो क्या नाम, आपने बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम सुना होगा, उन्होंने पुस्तक लिखी आनंद मठ। तो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये साबित करने का प्रयास किया है कि इस देश में अंग्रेज क्या नाम है दुश्मन नहीं है, यहाँ के जो मूल निवासी हैं और जो मुसलमान हैं वो दुश्मन हैं। यहाँ के जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो दुश्मन है मेन, वो ये किसने कहा है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ। मैंने वो पढ़ी अच्छे तरीके से, बस रखी भी है और उधर रखी हुई है। तो उसमें ये मतलब साबित करने का प्रयास किया गया है कि मतलब जो है यहाँ का जो वो आपस में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जो दुश्मन है वो ब्राह्मण का नाम है, अंग्रेज नहीं है, वो यहाँ के मूल निवासी और मुसलमान लोग जो यहाँ के हमारे दुश्मन है। ये साबित करने का प्रयास उस आनंद मठ में किया गया है। और इसी तरह से बिरसा मुंडा को फांसी दी जाती है, बिरसा का नाम मारा जाता है, बीच चौराहे पर मारा जाता है, और बिरसा मुंडा का क्या नाम है उसका भेद दे दिया जाता है। तो इसमें सारे क्या नाम है प्रमाण दे रखे हैं। आप चाहें तो रणजीत सिंह की हत्या की है, उनको जहर देकर मारा जाता है, ये सारे बाबा साहब को मारा जाता है, उमाजी नायक के बारे में दिया जाता है, छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में दिया जा रहा है, बिरसा मुंडा के बारे में दिया जा रहा है। आप देखेंगे मतलब इसमें सारे बहुत सारे, संत रविदास जी को मारा जाता है, बुद्ध को भी मारा जाता है, हमारा इतिहास कहता है। तो इसमें आप देखेंगे अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है कौटिल्य ने, ठीक है। वैसे वो मेरा सम्मान है, वो अर्थशास्त्र नहीं है, वो अनर्थ शास्त्र है, जैसा मैं उसकी परिभाषा देता हूँ। उस पुस्तक की अनर्थ शास्त्र बहुत खतरनाक पुस्तक है, उसमें बहुत भयंकर तरीके का क्या नाम उस पुस्तक में दिखा दिया गया, उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें कौटिल्य ने लिखा है कि जब जब मतलब यहाँ के जो मूल निवासी जो मतलब महापुरुष हुए हैं, उनको जो मारने का जो षड्यंत्र किया गया है, तो महिला के द्वारा क्या नाम है किया गया है, मतलब महिला को गुप्तचर के रूप में वहां भेजा गया है, और फिर जाकर उस महिला ने हत्या की है। जैसे आप महिषासुर का नाम सुनते हैं, महिषासुर को क्या नाम है, मतलब क्या नाम उसको मारा गया था। तो ऐसे ही बाबा साहब के पास में इस महिला का आना और ये सारी चीजें चलना, क्या नाम है, ये मतलब जो है बाबा साहब की हत्या, और बाबा साहब इतनी कम उम्र में मतलब चले जाना, जबकि बाबा साहब बहुत अच्छे मतलब कद काटे के थे, 6 फुट के आसपास के थे बाबा साहब, और तंदुरुस्त थे, लेकिन इतनी सारी चीजें चल जाती हैं। तो अब ये सारी षड्यंत्र जहाँ पर चल रहे हैं, इसमें बताए गए हैं। अभी जैसे क्या नाम है, मतलब कोई भी बात तो उसमें ब्राह्मण क्या नाम है, मतलब ब्राह्मण कर दिया गया है। जैसे एक पुस्तक पढ़ेंगे आप जो मेला आंचल, उसमें फणीसरनाथ रेणु ने पुस्तक लिखी है मेला आंचल। तो उस मेला आंचल में जो नायिका है या नायक है, तो नायक को पीछे से जो है ब्राह्मण से द्वारा पैदा दिखाया गया है, बना ब्राह्मण के अंश के मतलब किसी में भी मतलब जो है योग्यता नहीं आ सकती है, ऐसा दिखाया गया है। जैसा कि क्या नाम है, रामानंद को संत कबीर का क्या नाम है गुरु बताया गया है, जबकि रामानंद की विचारधारा अलग है और कबीर की विचारधारा, कबीर इधर चलते हैं और रामानंद इधर चलता है, दोनों मतलब चेला गुरु कैसे हो सकते हैं, समझ नहीं आ रही है। ऐसे ही बाबा साहब को पुस्तक देने वाले जो कृष्णराव जी केलुस्कर थे, उनको ब्राह्मण बताया गया है, जबकि वो मराठा थे। ये बात समझ में, मतलब ऐसा कितना क्या नाम है सारी चीजें। बाबा साहब का जो साथ देने वाले लोग थे, जो क्या नाम है वहाँ पर आंदोलन साथ दे रहे हैं, तो उनको ब्राह्मण दिया बताया जा रहा है, जबकि वो चाहे वो टिप्पणीश जी हों, चाहे क्या नाम शांताराम पंतनिया जी हों, चाहे केशवराव देश पांडे जी हों, चाहे सहस्त्र बुद्धे जी हों, चाहे चित्रे जी हों, ये जो व्यक्ति हैं ये इनको ब्राह्मण बताया गया है, जो कि ब्राह्मण नहीं थे, कायस्थ थे। जो कायस्थ जो है मूलतः शूद्र थे। देखा ना, ये मतलब कितना बड़ा षड्यंत्रकारी मामला चल रहा है। अब नाम सुना हुआ, लोग कहते हैं कि देश तो बाबा साहब को साथ दिया, तो किसने साथ नहीं दिया, लेकिन एक का तो नाम बताओ, एक का नाम बताओ। चाहे देश पांडे हो, चाहे क्या नाम है शांताराम पोतनी जी हो, क्या नाम टिप्पणी जी, ये सब कायस्थ लोग हैं। तो इसी तरह तो क्या नाम है केलुस्कर जी, वो भी मराठा थे। और बाबा साहब जी जो पुस्तक लिखते हैं, जिन्होंने क्या नाम है आत्मकथा लिखी है बाबा साहब की, क्या नाम है वो खैर क्या नाम है सॉरी धनंजय कीर हैं, वो भी मराठा थे संबत में। तो ये सारी चीजें हैं। तो सारस्वत क्या नाम है, जो सारस्वत ब्राह्मण थी सरिता में, उसके पापा और भाई जो है बाबा साहब के पास उम्र रहे, उनके पास पड़े रहते थे, वहीं रहा करते थे जो है। तो ये सारा पूरा क्या नाम एक क्या नाम है एक षड्यंत्र तहत बाबा साहब को क्या नाम है मारा गया है। बाबा साहब को ये पुस्तक ये बताती है, ये पुस्तक मैंने पढ़ी है बहुत अच्छे तरीके से पूरा मैंने। साथियों, जो इस पुस्तक की सच्चाई सुनने के बाद आपके अपने क्या विचार हैं, हमारे चैनल पर अवश्य होते हैं, क्योंकि हमारे मसीहा, दलितों के मसीहा, इस देश की बेटियों के मसीहा, चाहे किसी भी कास्ट की हो, किसी भी धर्म की हो, एक मसीहा का मर्डर किया गया था
मसीहा की कभी मृत्यु नहीं हो सकती, उन्हें मारा गया था षड्यंत्र से। तो साथियों, आपकी क्या राय है? हमें हमारे चैनल पर अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय नमो भीम, बुद्धाय। जय जय भारत, जय संविधान। जय।